प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का आशीष आपके जीवन में हो। और आज का वीडियो आपके लिए है। आज का परमेश्वर का कलाम भी आपके लिए है। होम की पुस्तक पहला अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है। उसके क्रोध, उसकी जलजलाहट के आगे कौन ठहर सकता है। परमेश्वर का कलाम ये भी बताता है कि परमेश्वर भला है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। संकट के दिन दृढ़ गढ़ ठहरता है। दृढ़ गढ़ का मतलब होता है कि जैसे किला होता है ना, तो किले की शहर पनाह होती है, दीवार होती है। तो दुश्मन जब अटैक करता है तो वो दीवार से सुरक्षा होती है। वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। पहले उसको उस दीवार के शहर पनाह की दीवार के सामने से होकर गुजरना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। और वो दीवार बहुत मजबूत है। और परमेश्वर के जो क्रोध है, अगर वो भड़क जाता है, उसकी जलजलाहट, तो उसके सामने कौन ठहर सकता है। और दूसरी बात ये भी कि परमेश्वर भला है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की शरण में जाते हैं उनकी वो सुधि रखता है, उनका वो ध्यान रखता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आप कहेंगे हाँ भी है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब आप केवल परमेश्वर को रविवार के दिन याद करते हो, ओनली संडे को याद करते हो, बाकी दिनों में खुदा के कलाम पढ़ने की हमको समय नहीं मिलता है या सुधि नहीं रहती है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। बिल्कुल मजबूत नहीं होगा। और जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान कैसे बनेगा। उसकी सरल शहर पनाह, उसकी दीवार जो हमको सुरक्षा देती है, वो उससे हमारा प्रोटेक्शन, शत्रु से हमारा प्रोटेक्शन कैसे करेगी वो दीवार तो हमने बनाई नहीं रखी। हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते क्योंकि हम इतनी व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं। इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमारी ये मजबूरी होती है, हम बताते हैं परमेश्वर से कि हम इतना वर्क करते हैं, परमेश्वर प्रभु आपसे आते हो, हमको समय नहीं मिलता है। मैं आपसे ये बताऊं कि आपको सारी चीज़ों का समय मिलता होगा। आपको नाश्ता करने का समय मिलता होगा, रात को डिनर करने का समय मिलता होगा, आप टी ब्रेक भी कहीं ना कहीं ले लेते होगे बाहर, सब चीज़ों का समय मिलता है। आपको अपने स्टैंडर्ड के जो प्रोफेशनल कहीं आना जाना होता है, आप या कहीं मैरिज अटेंड करना होता है, कुछ खास अवसरों पे जाने के लिए भी आपके पास नए सूट होते हैं, नए अच्छे बहुत कपड़े होते हैं, बहुत अच्छे परिधान होते हैं। इन सबको पहनने के लिए भी हमको समय होता है। हम बहुत बन ठन के जाते हैं, बाबूजी बन के जाते हैं और अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। सोसाइटी में अपना एक स्टैंडर्ड है, एक पहचान है, लेकिन ये पहचान क्या परमेश्वर हमको पहचानते हैं। परमेश्वर हमको कैसे पहचानेंगे, कैसे हमारा रिलेशन बनेगा, कैसे हमारा दृढ़ स्थान ठहरेगा। हमारे लिए सबसे ज़रूरत तो यही है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सोसाइटी इम्प्रूवमेंट हमने इम्प्रूव कर लिया। हमारा सोसाइटी इम्प्रूवमेंट, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, हमारा एक नाम है, प्रोफेशनल हैं हम। प्रोफेशन में जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा नाम है, लोग हमको नमस्कार करते हैं, सर बोलते हैं, बॉस बोलते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या परमेश्वर के साथ हमने समय बिताया है? क्या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा है?
क्या परमेश्वर हमारा दृढ़ स्थान ठहरा है इससे पहले कि कहीं उसकी जलजलाहट हम पे ना पड़ जाए। उसके क्रोध का सामना तो कर ही नहीं कोई सकता, तो हम नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले वो जलजलाहट पड़े, इससे पहले हम शैतान के कामों में लिप्त हो जाएं। संसार से प्रेम रखना परमेश्वर के बैर के बराबर है। तो ये संसारिक चीज़ें जो भी आप देख रहे हो, जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, इस संसार के लोगों को दिखाने के लिए, ये सब झूठा है, काम नहीं आएगा, सब दिखावा है। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सोसाइटी में जाना बंद कर दीजिए, मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप सोशल इम्प्रूवमेंट मत करिए। मेरा ये मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ भी रिश्ता मेंटेन रखिए, जैसे कि आप संसार में रिश्ता मेंटेन कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर के कलाम में आप पढ़ोगे कि संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। इसका मतलब स्पष्ट है, उसमें इफ और बट नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता से समझ में आता है कि परमेश्वर का कलाम हमसे कह गया। तो जितना ज़्यादा घनिष्ठता संसार से होगी, उतना ज़्यादा हम नुकसान में और घाटे का सौदा हमारे लिए है। इस बात को हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो परमेश्वर के कलाम को हमको पढ़ना है। और जब हम शैतानी चीज़ों में लिप्त होते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा जीवन खराब हो गया है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका बाइबल पढ़ने में मन लगेगा। जब शैतानी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, परमेश्वर के प्रेम से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरता ही नहीं है, तो वो चीज़ें क्या होता है कि हम पहली बात तो परमेश्वर का समय बिताना बंद कर देते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। जैसे अचानक बुखार नहीं आता है, तो अगर जब बुखार अचानक आना होता है तो पहले बॉडी बहुत एग्जॉस्ट होती है, बहुत टायर्डनेस और बहुत थका हुआ लगता है शरीर। फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फिर धीमे धीमे बुखार आता है। ये नहीं कि अचानक रास्ते में जा रहे हैं बिल्कुल सडनली बुखार आ गया। शायद रियर केस में हुआ होगा किसी के साथ में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, अचानक बुखार आ गया। तो ऐसे ही ये भी होता है कि जो सिम्टम्स हैं, अगर आपके सामने ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि आप बाइबल बहुत कम पढ़ रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन बाइबल बहुत कम पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ बहुत कम समय बिता रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप खुद ही उसके हाथों में पड़ गए, पढ़ने जा नहीं रहे, पढ़ चुके हो। घात वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अब आप उसके लोग बन गए, उसकी प्रजा हो गए। भाई जब तक आप बाइबल पढ़ते हो तब तक वो हमारी ताक में रहता है कि कब वो हमको घात दे। अब जब आप बाइबल पढ़ना ही बंद कर देते हो तो वो काहे को घात करेगा? उसके तो लोग बन ही गए ना भाई, हो गए उसकी प्रजा हो गए। बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, दुआ बंदगी नहीं करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, संडे को जाके चले आते हैं। तो इतना करना से ये पर्याप्त नहीं है। आप खुद जानते हो मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ वापस आ जाइए, एक नियमित समय बनाइए, हर दिन, रविवार के अलावा भी हर दिन परमेश्वर के साथ थोड़ा वक्त ज़रूर बिताइए। आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। जय मसीह।